हेलो फ्रेंड्स, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया है। एपिसोड नंबर 1137। पिछले एपिसोड हमने देखा था कि कुमा के साथ क्या क्या हुआ और अब बोनी भी सब कुछ जान गई है क्योंकि उसने कुमा की पूरी मेमोरी देखी थी। वेगापंक बोनी को ये सब बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसने कुमा से वादा किया था, लेकिन जब बोनी अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफर होकर वेगापंक को हक करती है तो वेगापंक उसे सब कुछ बता देता है, साथ ही उसे एक गिफ्ट देता है जो कि कुमा ने उसे 10th बर्थडे के लिए छोड़ा था। बोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है कि ये गिफ्ट सनगोर्निका के जैसा है। वेगापंक कहता है उसने तो कहा था कि ये सिर्फ एक गुड लक चेन है, पर किस्मत का खेल देखो, 2 साल बाद लूफी सबके सामने आता है। बोनी को ये समझ आता है कि ये तो उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। वेगापंक बताता है जब बोनी कुमा की मेमोरी देख रही थी तब इसलैंड पर बहुत कुछ हो चुका था। अगर स्ट्रॉ हट ना होते तो वेगापंक कब का मर चुका होता। प्रेजेंट टाइमलाइन में हम देखते हैं बोनी सैटर्न के कब्जे में होती और लूफी गियर 5 का यूज करके कमजोर हो गया था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, बस खाने के लिए चिल्ला रहा था। एटलस उसे कहती है मैं तुझे खाना खुद ला कर देती हूँ, पर खुद ही वहाँ से नहीं हिल पाती। दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स कहते हैं कि उन्होंने वेगापंक के बॉडीगार्ड सेंटा मारू को पकड़ लिया है। लो रैंक्स के सोल्जर सैटर्न की प्रेजेंस बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहे थे। गवर्नमेंट ने फेक न्यूज फैला दी थी कि लूफी ने एगहेड आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, ड्रैगन और इवोका बात करते हैं। ड्रैगन पूछता है अगर कुमा भाग गया तो कहाँ गया होगा। इवोका कहता है मैं होता तो सीधा मरिजवा जाकर सेलेस्टियल ड्रैगन पर अटैक करता, लेकिन क्योंकि वो कुमा है मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। वापस आइलैंड पर सैटर्न बोनी को कहता है मैं तुम्हारे फादर को मार चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। बोनी गुस्से में कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब बोनी निका की पावर यूज करती है, लेकिन उसका अटैक सैटर्न पर काम नहीं करता। सैटर्न को समझ आता है बोनी ने लूफी का गियर 5 प्रॉपर्ली देखा नहीं है, इसलिए वो पावर को फुली असेस नहीं कर पा रही। लूफी खाना खा रहा होता है, सैटर्न हैरान हो जाता है इसे खाना किसने दिया। शायद किजारू ने जो साइड में बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। सैटर्न सोल्जर को ऑर्डर देता है लूफी को जल्दी से सी प्रिज्म स्टोन पर बंद करो। बोनी कंफ्यूज है कि उसकी पावर सैटर्न पर काम क्यों नहीं कर रही। तभी एक शॉकिंग फ्रूट सामने आता है। सैटर्न ही था जिसने बोनी को डेविल फ्रूट पावर दी थी। सैटर्न बताता है कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये देखने के लिए कि उसमें डेविल फ्रूट पावर आएंगी या नहीं। वो इन्फेंट कोई और नहीं बोनी थी। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, बोनी को पावर मिल गई। इस पावर से वो फ्यूचर के किसी भी वर्जन को असेस कर सकती है। बोनी चिल्लाती है निका सच में एग्जिस्ट करता है और मैं ही उसे ढूंढ रही हूँ, वो ही मेरे फादर को छुड़ाएगा। सैटर्न कहता है तुम बिल्कुल कुमा जैसी हो, उसने भी कभी मुझसे ऐसा ही बोला था। तब एक और ट्रूथ सामने आता है। सैटर्न ने बोनी की माँ पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन फेल हो गया था। बोनी समझ जाती है उसके फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल सैटर्न ही था, और तू ये दिखावा कर रहा है कि कुमा पर तुझने एहसान किया है। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी छोटी मोटी जानवरों की फीलिंग समझते या अपना एक्सपेरिमेंट बढ़ाते। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुमा आइलैंड पर आ चुका होता है। सब सोल्जर उसे पहले पहचान नहीं पाते, पर जैसे ही पता चलता है वो कुमा है सब अलर्ट हो जाते हैं। कुमा पे कथौती चिप काम नहीं कर रही होती। सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन कुमा हर बार उठकर आगे बढ़ता है, हर एक अटैक का सामना करता है। तब सैटर्न सोल्जर से कहता है बोनी के हेड पे एम करो, लेकिन तभी कुमा आ जाता है और अपने लेजर विन से उसकी गन तोड़ देता है। सैटर्न बोनी को मारने ही वाला होता है कि तभी कुमा उसे बचा लेता है और फिर आता है। कुमा सैटर्न के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। सैटर्न शॉक में हो जाता है। बोनी अपने डैड को देखकर रो पड़ती है और इसी इमोशनल पंच के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।